Let's go. Hello, friend. Hello. ये आपको संचयन और स्पर्श के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ जो आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। मैं आशा करता हूँ इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है? कबीर के दोहे के आधार पर इस बात को स्पष्ट करें। कबीर की भाषा पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिलेंगे? मीरा अपने पदों में प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करती है? नेक्स्ट, मीरा अपने ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में बगिया की कल्पना क्यों की है? आडंबर करने वाले के लिए बिहारी क्या कहते हैं? नेक्स्ट, मनुष्यता के संदर्भ में कवि का क्या संदेश है? सब्सक्राइब। अभीष्ट मार्ग में खेलती है विपत्ति विघ्नों में जो पेड़ उन्हें ढकेलती है, घटे या न हेल मेल हो न भिन्नता की कमी हो, इसको स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 10, भरे पूरे परिवार में रहता हुआ व्यक्ति अकेला हो सकता है। हरिहर काका और टोपी शुक्ला के आधार पर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 11, अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े हाथ है, इसको स्पष्ट करें। गिरवर के ऊर पर उठ कर आकांक्षाओं से तरवर झांक रहा नीरव न परम में इसको चिंता स्पष्ट करें। पर्वत प्रदेश में पावस में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? इसको स्पष्ट रूप से लिखें। पंत प्राकृतिक चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं, स्पष्ट करें। तोप की वर्तमान स्थिति क्या है? इसको स्पष्ट कर लिखें। प्रश्न नंबर 16, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि या लाभ हुआ हो। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत ने ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर 17। तोप का सारांश लिखें। तोप का प्रतिपाद्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 20, कर चले हम फिदा का सारांश लिखें। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम ही तुम ही लक्ष्मण साथी हो, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करें। कर चले हम फिदा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? पाठ के आधार पर अपने शब्दों में स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मत्राण के आधार पर यह बताएं, क्या यह प्रार्थना अन्य गीतों से भिन्न है? अगर भिन्न है तो कैसे? आत्मत्राण कविता में कवि हमें क्या संदेश देता है? पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट करें। शिक्षा को लेकर बड़े भाई साहब का क्या मत है? प्रश्न नंबर 26, क्या इस पाठ में बड़े भाई साहब का बचपन जिम्मेदारियों तले दबकर गायब हो गया है? इसे स्पष्ट करें। बड़े भाई साहब पाठ के अनुसार हमारी शिक्षा में कौन सी कमी उजागर हो रही थी? पाठ के संदर्भ में यह कितना प्रासंगिक है? डायरी के पन्ना में लेखक को खादी भंडारा कर क्या पता चलता है? स्पष्ट करें। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा मैदान में नहीं की गई थी। इस कथन में किस कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून रद्द करना उचित था? इसका आशय स्पष्ट करें। आज जो कुछ हुआ है अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। आज बहुत अंश में यह धुल गया है, इसे स्पष्ट करें। तारा समुद्र तट घूमने क्यों आया था? निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने
के बारे में निकोबार वासियों का क्या विश्वास है? 34। अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के आधार पर दुनिया के वजूद तथा प्रकृति के विषय में क्या बताया गया है? 35। वजीर अली ने कारतूस कैसे प्राप्त की? ग्वालियर के मकान में घटी किस घटना से लेखक की मां को दुख हुआ था और लेखक की मां ने उसका प्रायश्चित किस प्रकार से किया? इस पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट करें। सवार कर्नल से एकांत में क्यों बातें करना चाहता था? 38। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर वजीर अली के विषय में क्या बतलाया गया? इनको स्पष्ट करें। 39। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? उनके पास के क्या कारण थे? अपने शब्दों में वर्णन करें। ठाकुरबाड़ी के महंत और पंडित हरिहर काका से क्या चाहते थे? प्रश्न 41। हरिहर काका के मामले में आपकी राय क्या है? जबकि हरिहर काका की स्थिति आपके किसी गांव वाले की हो जाए तो उसकी मदद आप कैसे करेंगे? हरिहर काका के हालात जैसी स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन करें। लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्यों? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल से भाग जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, क्यों? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल से खुशी से भाग जाने पर क्यों अच्छा लगने लगा? प्रश्न नंबर 44। लेखक को स्कूल कब और क्यों अच्छा लगने लगा? 45। सपनों के दिन पाठ के आधार पर अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में क्यों रुचि नहीं थी? पाठ के आधार पर स्पष्ट कर बतलाएं। विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपना मत अपने शब्दों में व्यक्त कर इसका व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 47। टोपी शुक्ला को इरफान की दादी का व्यवहार क्यों अच्छा लगता था? 48। इरफान की दादी के मौत के बाद उसका घर खाली खाली क्यों लगने लगा? स्पष्ट कर। नंबर 49। टोपी शुक्ला और इरफान की दादी जो अलग अलग स्वभाव वाली थीं और अलग अलग मजहब और जाति की थी और वह एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधी थी, इस बंधन के आलोक में अपना विचार। नंबर 50। सूर्य की गोपियाँ सच्चा राजधर्म किसे बता रही हैं? उनके अनुसार कृष्ण के किस प्रकार अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 52। झेन की देन पाठ के आधार पर जापानी लोगों के मानसिक स्थिति को स्पष्ट करें। वह किस प्रकार अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इस बात को अपने शब्दों में व्यक्त करें।